so happy to have you here. कुछ दिन पहले की अभी फैमिली मैन रिसेंटली सेकंड सीजन आया and I was like, oh my god, आपकी एक्टिंग सीरीज, so congratulations for the success. Thank you so much, Harsha. Thank you so much. जैसे कि हमने देखा है, जैसे मुझे आपके बारे में पता चला जितने मैंने इंटरव्यूज देखे एंड ऑल, कि आपने बचपन से ही एक्टर्स को काफी करीबी से देखा है, नजदीक से देखा है, तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि बड़े होकर मुझे भी एक्टर बनना है, हीरो बनना है? वो उसी वक्त एग्जैक्ट मोमेंट तो मुझे याद नहीं, लेकिन क्योंकि बचपन में मैं आई वाज ग्रोइंग अप इन अ फिल्मी एनवायरनमेंट, मतलब भले मैं I would like to call myself an outsider, but I had an inside access क्योंकि मेरे डैड फिल्म जर्नलिस्ट थे और उनके साथ में मैं फिल्म पार्टीज में जाया करता था। और उस जमाने में एक्चुअली शोबिज जो है वो शो बिजनेस था, क्योंकि बहुत ज्यादा शोशा होता था। एक फिल्म का मुहूर्त होता था तो बड़े से 5 स्टार होटल में और बहुत लैविश तरीके से किया जाता था। प्रीमियर्स होते थे तो वाकई मतलब बहुत बड़े लेवल पे पैमाने पे प्रीमियर होता था। मतलब जो मूवी हॉल्स होते थे, अभी तो मतलब बहुत छोटे छोटे मूवी हॉल्स में प्रीमियर होता है और प्रीमियर के नाम पे वो कुछ नहीं होता सिर्फ एक स्पेशल स्क्रीनिंग होती है। तो वो हुआ करता था प्रीमियर जो मैंने देखे। मैंने कई फिल्मों के प्रीमियर्स मैंने खुद अटेंड भी किए हैं, जैसे साजन, परिंदा और जी, तो और बहुत बहुत मतलब वो सब चीजों से मैं काफी मुतासिर था बचपन में। बड़ा हाँ, तो उसी वक्त मैंने सोचा था कि मैं तो बचपन में ये सोचता था कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा। क्योंकि एक्टिंग का बचपन में क्या पता नहीं होता आपको। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मैंने सोचा कि यार हीरो तो मेरे को कोई लेगा नहीं। तो मैंने वो अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दिया कि मुझे एक्टिंग करनी है और आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन आई स्टार्टेड राइटिंग स्क्रिप्ट। हाँ, कौन सी मूवी थी जिसके लिए आपने असिस्टेंट? हम तुम पे मरते हैं, गोविंदा जी और उर्मिला जी की जो फिल्म है, वो मेरा पहला काम था एज एन एडी। और फिर मैंने लिखना शुरू किया नॉन फिक्शन राइटिंग की, जैसे आप रेडियो पे जो आरजेस बात करते हैं, जैसे एमटीवी पे वीजेस बोलते हैं, तो वो वीजे लिंक्स, आरजे लिंक्स जो होते हैं वो मैं लिखा करता था। और तो आई वाज विद एमटीवी फॉर 4 इयर्स एज देयर इन हाउस राइटर। चैनल वी में कुछ टाइम काम किया। मैं दुबई में एक रेडियो स्टेशन में भी गया था। अच्छा। हाँ, सिटी 1016, शायद आपको पता हो। ऑब्वियसली आई नो। हाँ, तो वहां पर मैं एज प्रोग्रामिंग हेड गया था 2008 में, और मैं 1 महीने में वापस भाग कर आया था। मुझे जॉब का प्रॉब्लम नहीं था, मैं बॉम्बे सिक हो गया था। अच्छा। मैं ऐसा लगा कि यार बॉम्बे में रहूंगा तो मतलब कुछ चीज होगी, कुछ मतलब मैं बहुत मैं जॉब भी, हाँ, आई गॉट माई पासपोर्ट मेड फॉर दैट जॉब। उसके पहले मैं कभी गया नहीं था कहीं बाहर। तो वो मुझे बहुत मैं 1 महीना हुआ, मैंने अपने पेपर्स डाले और 10 दिन का नोटिस देके आई केम बैक। पर सी व्हाट आई वाज सेइंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको वो पर्टिकुलर मोमेंट याद नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कोई ऐसा हीरो होगा या कोई मूवी होगी जिसको देखकर आपको लगा कि यार मुझे भी, किसी ने तो आपको बहुत इंस्पायर किया होगा। मुझे कमल हासन साहब ने बहुत इंस्पायर किया बचपन में एक्टर बनने के लिए, लेकिन वो मेरे फेवरेट एक्टर थे। धर्मेंद्र साहब, आमिर खान, जब मैंने कयामत से कयामत तक देखी थी, बहुत बहुत। और कमल हासन साहब का तो ऐसा था कि क्योंकि उनकी हिंदी फिल्में बहुत कम आती थी, तो मैं मतलब आई यूज्ड टू वेट फॉर हिज तेलुगु फिल्म्स और तमिल फिल्म्स टू कम ऑन डीडी। तो जब वो सैटरडे संडे को जब वो रीजनल फिल्म्स दिखाया करते थे तमिल में या तेलुगु में, तो मतलब मैं देखता था वो हमेशा। मैंने उनकी काफी सारी तमिल फिल्में देखी हैं, जैसे गुना, नायकन, तेवर मगन, और तेलुगु में वो स्वाति मुदयम, सागर संगमम, और कई सारी और अपूर्वा सहोदरार्गल, मतलब बहुत सारी फिल्में देखी थी। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन था और हूँ अभी भी उतना ही बड़ा। तो बहुत सारी बड़ी वो यस, लेकिन मुझे एक्टिंग करनी है, ये चीज के लिए पता नहीं किसने इंस्पायर किया, पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, इट जस्ट हैपेंड, हो गया बस। हाँ, इट जस्ट हैपेंड। तो जैसे देखें कि बहुत बड़ी बड़ी मूवीज के आप हिस्सा रहे हैं, सीन भले कैसे भी छोटे हो, लेकिन आपकी वजह से वो सीन बहुत ही दमदार हुआ है, आपकी एक्टिंग की वजह से। और स्क्रीन, अरे यार, ओह माय गॉड, एक्चुअली थैंक यू हर्षा। जो आपका पहला ब्रेक था दैट वाज फिल्मिस्तान, मतलब देखा जाए दैट फुल मूवी, एंड उसके बाद हर जगह सनी सनी सनी। तो वो कैसे आप तक पहुंची, उसके बारे में बात करते हैं।
वो एक्चुअली मैंने 2008 में 8 एंड में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ छाड़ के फिर मैंने आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग, और वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए डिसीजन, क्योंकि मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा था, अच्छी लाइफस्टाइल थी, अच्छी सैलरी थी। वो सब छोड़ के एक एज के बाद मतलब वो एक स्क्रैच से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। शादी भी हो चुकी थी तब, एक बच्चा भी था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट और इतना हो गया कि 3 साल कुछ मैंने ऑडिशंस दिए, कुछ हुआ ही नहीं। आई ओनली फेस्ड रिजेक्शंस एंड नोज एंड मतलब नथिंग हैपेंड। तो मुझे क्योंकि जिम्मेदारियां थी, फैमिली थी, तो मुझे फिर से नौकरी करनी पड़ी। और उस नौकरी में मुझे 3-4 महीने ही हुए थे। यूटीवी बिंदास में मैं एबीपी प्रोग्रामिंग था। कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया वाईआरएफ से, और उन्होंने मुझे जब तक है जान के ऑडिशन के लिए बुलाया। और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। और उसी दौरान फिल्मिस्तान नाम की फिल्म जो है मेरे दोस्त नितिन कक्कर लिख रहे थे, और वो उसे डायरेक्ट करना चाहते थे, और मैं उनको राइटिंग में हेल्प कर रहा था। और तभी उन्हें एक प्रोड्यूसर मिल गया, और उन्होंने बोला कि यू ऑडिशन फॉर द मेन लीड। तो मैं हिल गया एकदम, क्योंकि लिखते वक्त भी एक बार नितिन ने जिक्र किया था कि यार ये रोल ना तेरे लिए काफी फिट है, तेरे ऊपर। तो काफी बट मुझे लगता सनी का कैरेक्टर काफी रिलेट करता है। हाँ, तो मुझे लगा कि यार ये मजाक कर रहा है, काम मुझे मेन लीड कौन ऑफर करेगा। बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला तो उन्होंने वाकई अपनी बात मतलब रखी, और उन्होंने मुझे ऑडिशन करने के लिए कहा, और सबको मेरा ऑडिशन पसंद आया। प्रोड्यूसर्स आल्सो लाइक्ड इट, और इस तरीके से फिल्मिस्तान भी मिली। और सो जैसे आपने बताया जब तक है जान आपको पहले ऑफर हुई, आपने शाहरुख खान के साथ काम किया है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा किंग खान के साथ, शाहरुख खान के साथ काम करके? किंग खान के साथ बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना। वो बहुत ही प्यारे इंसान है। अच्छा, ऐसे तो नहीं ही वाज लाइक कि आई एम द किंग खान? आई एम श्योर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया, कभी नहीं। और वो मतलब अगर बिटवीन टेक्स या बिटवीन शॉट्स अगर जब लाइटिंग वाइटिंग होती है या कुछ तैयारियां वैयारियां होती हैं, तो वो नॉर्मल बातें किया करते थे इधर उधर की, फिल्मों के बारे में, दूसरे एक्टर्स के बारे में। और जितना भी वक्त, और मैं असल में थोड़ा सा बंद बंद रहता था, क्योंकि वो पहला बड़ा मौका था मेरा, और इतने सारे बड़े लोगों के बीच में मैं थोड़ा सा वो रहता था कि यार जब कैमरा ऑन होता था तब अलग बात थी, तब एक्टिंग करनी थी, वो तो काम है। लेकिन क्या कहते हैं उसको, उसके अलावा मैं ज्यादा भूलता मिलता नहीं था। मैं अलग से जाके कि सर को जाके वैन में जाके सलाम करूं, और वो मैंने कभी मतलब ऐसे मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं था। मतलब मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। हाँ, इंट्रोवर्ट था उस वक्त, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से ज्यादा वही झिझक रहा था कि कहीं कोई बुरा मान जाए, पता नहीं बड़े लोग। तो उस वजह से मैं बड़ा ही, जो जब तक है जान में उल्टा जो पूरा क्रू था, असिस्टेंट्स जो थे, उनके साथ में मेरी ज्यादा दोस्ती थी। मैं लंदन में ज्यादातर उनके साथ घूमता था। अक्षत कपिल जो यश जी के असिस्टेंट थे उस वक्त, बहुत ही मेरी अच्छी उनसे उस वक्त दोस्ती थी। अभिराज जिन्होंने आगे चल के लव यात्री डायरेक्ट की, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो मैं उनके साथ में ज्यादा मस्ती किया करता था। और बहुत मैंने आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन जब तक है जान। और यश जी के साथ काम करने का मौका मिला। वो इतने प्यारे प्यारे मतलब इंसान थे कि मैं बता नहीं सकता। हर किसी का ख्याल रखते थे वो। और मूवी का हिस्सा आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यश जी। जी। सो जैसे कि सनी और आप में, जैसे आप बताए थे व्हेन यू वर राइटिंग, तो आप खुद ही काफी रिलेट कर रहे थे, बट आई वांट टू नो एंड आई एम श्योर जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी जानना चाहते होंगे कि आप में और सनी में क्या चीजें कॉमन है? सनी और मुझ में तो एक्चुअली काफी 50% तो मैं सनी ही हूँ। सनी अरोरा। बॉलीवुड और फिल्म मैं पूरा पक्का फिल्म भक्त हूँ एकदम, बचपन से। मैं जैसे लोग पता है अगर बॉम्बे में, पता नहीं बाहर कहाँ कहीं होता है, अगर कोई वो टीवी स्टोर्स हुआ करती थी ना पहले, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, जहाँ पे टीवी लगे होते हैं और क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो लोग वहां पर भीड़ जमा हो जाती है बॉम्बे में। लोग क्रिकेट मैच देखने उस दुकान के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो वैसे मैं चौल में रहता था बचपन में, तो अगर मैं कहीं से गुजर रहा होता था और किसी की खिड़की में मैं देख लेता था कोई फिल्म चल रही है, तो मैं वहीं खड़ा हो जाता था।
और मैं खड़े खड़े पूरी फिल्म देख लेता था दो, और उस वक्त तो फिल्में लंबी भी होती थी, या 2.5-3 घंटे की फिल्म। मैंने ऐसे मर्द देखी थी, ओके अमिताभ बच्चन जी की, और जी भगवान दादा रजनीकांत जी की एक फिल्म जो है वो मैंने ऐसे किसी के घर के बाहर खड़े रह के देखी। बचपन से ही आपको वो फिल्मी कीड़ा लगा हुआ था। खतरनाक एकदम। ओके तो आपके रीसेंट जो जैसे कि फिल्मिस्तान से अभी जेके हर कोई हर किसी मतलब जेके एवरीवन इज लविंग यू योर कैरेक्टर। या तो बात करें कि फिल्मिस्तान से लेकर फैमिली मैन तक आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं। मेरे में क्या क्या चेंजेस आए मुझे पता नहीं यार, मैं ये मेरे ख्याल से जो मुझे जानते हैं या उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैं वैसा का वैसा ही हूँ। ओके एंड जैसा था या शायद एज एन एक्टर शायद मैं ग्रो हुआ हूँ, या ऑब्वियसली इतना मैं कह सकता हूँ, और मैं इवॉल्व हुआ हूँ, और मैंने शायद थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव किया है अपने आप को। और इंसान कैसा था वो मुझे पता नहीं, और कैसा हूँ वो भी मुझे पता नहीं। चलो फिर चेंजेस के अलावा उस पर कॉमन चीज पर वापस आते हैं कि अभी सनी और आपका हो गया जेके एंड शरीफ में क्या कॉमन है। आप दोनों में ऐसी कौन सी चीजें कॉमन है आपकी फैमिली मैन जेके कैरेक्टर या जेके और शारिद में जेके भी जो मस्ती करता है थोड़ा, वो या गंदे जोक्स जो मारता है शारिद भी मारता है। दो स्पीचेस और जो आपके अंदर। जेके मतलब यारों का यार है, मैं भी हूँ यारों का यार। हम जब दोस्त, आप ये मेरे दोस्तों से पूछ या सकते हैं। या और जेके की तरह मैं, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा रोमांटिक भी हूँ जैसा जेके है। और जेके की तरह मैं लेट बैक नहीं हूँ, जेके थोड़ा आलसी टाइप का है, अच्छा और या जेके थोड़ा सा, क्या कहेंगे उसको, स्ट्रीट स्मार्ट है। या मैं आलसी नहीं हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, और बहुत मैं मतलब अपने काम से भागता नहीं हूँ जैसे जेके भागता है कई बार। और और जेके, क्या कहते हैं उसको, बस जेके यही है। आई एम श्योर जेके रैंडमली ऐसे किसी भी लड़कियों से ये नहीं बोलता होगा डोंट कॉल मी सर। वैसे मैं सबको यही कहता हूँ, कि अगर कोई मुझे सर कहता है तो मैं कहता हूँ कि कॉल मी शारिफ प्लीज। ओह तो वो एक कॉमन है एक्चुअली। तो फिर ये तो कैंसिल हो गया ये। अच्छा तो आपके जो ऑन स्क्रीन बडी है इसमें बेस्ट बडी श्रीकांत। तो श्रीकांत या को हर कोई जानता है हम लोग श्रीकांत को अच्छे से डिफाइन कर लेंगे लेकिन मनोज सर के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप मनोज सर को कैसे डिफाइन करोगे। मनोज सर मेरे लिए मतलब फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, बिग ब्रदर, गुरु, ऑल ओके रोल्ड इनटू वन है। और मैं मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच अ लेजेंडरी एक्टर। और एक्टर तो वो कैसे हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। बट वो इंसान इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं, और जो अपनी रियल लाइफ में वो जिस तरीके का डिसिप्लिन और डेडिकेशन वो रखते हैं, और वो लोगों को जिस तरीके से एनकरेज करते हैं, खासकर नए टैलेंट को। या अब जैसे फैमिली मैन में ही सेकंड सीजन का हम शूट कर रहे थे, और जो वो ऑफिस वाला सीन है जिसमें वो अपने जो उनका बॉस बना है, घोष, ओके कौस्तुभ नाम है उनका, तो जिसको वो मतलब थप्पड़ मारते हैं पूरा एंड में। हाँ शायद अ, अभी एकदम से याद नहीं आ रहा बट आई एम श्योर हाँ। नहीं, जब वो आईटी जॉब करते हैं शुरुआत में, और उस आईटी जॉब छोड़ के निकलते या दैट हैं, आईटी हाँ, तो उसमें जो उनके बॉस बने हैं उन्होंने गाय बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। हाँ हाँ, that you can't मिनिमम गाय, यस yeah मिनिमम गाय। yeah तो वो जब शूट चल रहा था, उस कौस्तुभ उनका नाम है, उन्होंने बहुत कमाल परफॉर्म किया, yeah और मैं भी वहीं पर था, शूट पर प्रेजेंट था मैं उस वक्त। और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। और मनोज सर जब वो शॉट होके हुआ, उन्होंने उनको हग किया, और उसी वक्त हम मेकिंग शूट कर रहे थे, yeah तो मनोज सर ने उसमें मेकिंग में उनका नाम उनका जिक्र किया, उनके नाम का, और कहा कि एक कौस्तुभ करके एक नया एक्टर है जिन्होंने बहुत कमाल परफॉर्मेंस दिया है। yeah तो मैं वो देख रहा था सब, कि यार ये कितना कमाल इंसान है, yeah और कितना मतलब अच्छा टैलेंट अगर वो दिखाई देता है उनको, तो जी वो मतलब ही गोज आउट ऑफ हिज वे टू एनकरेज हिम yeah और पुश हिम, that's जो कि really हर सब एक्टर्स नहीं करते हैं, yeah that's और really सब अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन मनोज सर वैसे नहीं है, एंड ही इज अ डार्लिंग। उनके I'm साथ हम मस्ती भी करते हैं, बहुत मजाक भी करते हैं, और मैं बहुत सताता भी हूँ उनको गंदे गंदे जोक से।
Okay, so it's और like वो इरिटेट भी होते हैं लेकिन मुझे मजा आता है अच्छा, अगर मनोज सर एंड श्रीकांत के बीच में कोई कॉमन चीज आपको नजर आती हो, सो व्हाट इज दैट? मनोज सर और श्रीकांत के बीच में जो वो अपने प्रोफेशन को लेके जो वो जितना डेडिकेटेड है श्रीकांत, मनोज सर भी उतने ही डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, और अपने काम को लेके वो जितना मतलब 24 घंटे अपने काम के बारे में सोचते हैं, मनोज सर भी वैसे हैं। Okay. बट मनोज सर फैमिली मैन बहुत कमाल के हैं। वो बैलेंस बहुत How to balance? जबरदस्त तरीके से बनाते हैं। हाँ, श्रीकांत तिवारी वो बैलेंस नहीं रख पाता। he was trying so hard कि कैसे तो हो जाए। या बट ही ट्राइज हार्ड, यस। Yeah. So, अगर आपको मनोज सर की कोई चीज चुरानी हो, if you get a chance to steal one thing from मनोज सर, so what would it be? वो कौन सी चीज होगी जो आप मनोज सर की चुराने चाहेंगे? फिर वो कोई मटेरियलिस्टिक भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज या क्वालिटी, कुछ भी। मैं उनका उनका टैलेंट चुराना चाहूंगा, उनका डिसिप्लिन चुराना चाहूंगा, उनका जो डेडिकेशन है वो चुराना टैलेंट तो चाहूंगा। आप में भी बहुत है, so I can नहीं, डिसिप्लिन तो मतलब बहुत अलग लेवल का डिसिप्लिन है उनका, कि अगर हम रात को अगर चलो कहीं जिस दिन थोड़ा सा जल्दी पैकअप हो गया और हमने थोड़ी रात को पार्टी की जी। और अगले दिन की छुट्टी है, बट उनको अगर सुबह 6 बजे उठ के मेडिटेशन करना है तो सुबह 6 बजे Okay. उठते ही हैं वो, विदाउट फेल। और और वो खाने के मामले में जो उनका मतलब वो डाइट को लेके जो अपने जो मेंटेन करते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को फिट रखते हैं, So nice. और हमेशा अपने आप को वो मतलब आज भी वो उतने ही मोटिवेटेड रहते हैं काम को लेके, और रोज मतलब वो उतने ही जोश के साथ शूट पर आते हैं। Lovely. वो मतलब कमाल है उनका जज्बा। अच्छा, एक और चीज मनोज सर के बारे में पूछते हैं, एंड व्हाट इफ यू गेट अ चांस टू स्टील वन थिंग फ्रॉम शाहरुख खान, तो आप उनसे क्या चुराना चाहेंगे? उनका जो चार्म है Oh, okay. खतरनाक, मतलब ही सो चार्मिंग, Yeah. और वो एक जो करिश्मा है जो वो खतरनाक। यस। So बहुत अच्छा लगा शरीफ आपसे बात करके, एंड आई नो कि यू आर अ बिग फैन ऑफ किशोर दा, सो लेट्स रैप अप इंटरव्यू विद हिज सॉन्ग उनके ही स्टाइल में, एक तो बनता है। किशोर दा तो मतलब मेरे गुरु हैं, वो मेरे द्रोणाचार्य है और मैं उनका एकलव्य हूँ। क्योंकि मैंने बचपन से उनको बहुत देखा है, बहुत सुना है, और उनको सुन सुन के देख देख के सीखा है बहुत कुछ, और उनको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। तो किशोर कुमार तो मतलब जान है मेरी। उनका एक किशोर भक्त हूँ मैं स्टाइल में, या उनकी स्टाइल में। मैं कौन सा गाना सुनूं? एक गाना है, थोड़ा मैंने बहुत कम, पता नहीं, पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जब मैं गाता हूँ वो महफिल में तो ये हमेशा सुनाया करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत टाइम से ये अपने इंस्टा लाइव पे कभी या कहीं पर इंटरव्यू में मैंने कभी सुनाया नहीं, तो मैं आपको सुनाता। आई एम फीलिंग लकी नाउ। जी। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए होए, वो तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, हो जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। Oh my God, you were so amazing, so fantastic. Wow, that's so Thank you. And thank you so much for अपना time देने के लिए, शरीफ. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Harsha.